श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय श्री माखन भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पर वंदन किए नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शिलानवी परम पूज्य बाबूजी बाबा की देवर्षि नारद जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग? श्यामाचरण प्रभु का है, सपरिवार आए हैं। अच्छा, श्यामाचरण प्रभु तो नजर नहीं आते ना, क्योंकि ठाकुर जी का जन्मदिन है, तो इस उपलक्ष्य में आज वो भी पधारे हैं, तो बहुत साधुवाद हैं। जय जय श्री राधे। बहुत दिनों बाद अर्जुन प्रभु पधारे, इसी उपलक्ष्य में उनके लिए एक बार कह दो, कई दिनों बाद भी माँ आई है, तो शायद माँ लेके आई हूँ इनको, तो एक बार सब बोले नमः पार्वती पते हर हर महादेव। माला पहनेंगे, स्वागत करेंगे। कल हम लोगों ने सुना पूज्य भाई जी के जीवन में मनोरंजन के विषय में हमने सुना था। संतों के जीवन की एक एक बात, साधन अवस्था में भाई जी कैसे करते थे, अगर उसको भी हमने अपना लिया तो उनकी साधना अवस्था को सुनने की बड़ी आवश्यकता है। हमारे पूज्य गुरुजनों ने अपने, जब वो युवा थे तो उनका जीवन कैसे बीता, उन्हें 35 वर्ष की आयु में भगवान मिले, लेकिन उनके जीवन की एक एक चीज ऐसी थी जिससे लगता है कि भगवत प्राप्त महात्मा को, भगवत प्राप्त साधक को कैसे करना चाहिए, साधन अवस्था भी उनकी देखने योग्य है। बेटा, एक तो मन के अंदर ये बात ही नहीं आती, किसी के जीवन में ये बात आए कि मुझे भगवान मिले, यही बात बड़ी दुर्लभ है। किसी किसी के मन में, अभी पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी वहां गोवर्धन में बता रहे थे, संसार में जीव की 3 कोटियां ही होती है, 3 प्रकार के जीव होते हैं, ऐसे बताया था बाबू। तो एक तो है मुक्त, जो मुक्त ही है, महात्मा मुक्त हो गए, बहुत थोड़े से महात्मा है। आनंद का, प्रेम का सिंधु भगवान जी ने मिल गए और अब जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो गए। शरीर में है जितना प्रारब्ध है उतना भोग रहे हैं, बाकी अंदर से मुक्त है। तो ये जो मुक्त हैं ये भी बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े से। दूसरी कोटि है मुमुक्षु। मुमुक्षु होते हैं
जो इस जीवन मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं, जो भगवान को जानना चाहते हैं, उन्हें पाना चाहते हैं, सब जने विचार करके देखे तो 1980 से पहले अगर हम अपना जीवन सोचे तो हम नहीं थे। आज के 50-60 वर्ष बाद में हम होंगे क्या, ऐसे कोई गारंटी नहीं है। तो जब हम नहीं होंगे तो क्या हम नहीं होंगे, और जब हम नहीं थे तो उससे पहले नहीं थे, कहां थे? जाने के बाद में हम कहां होंगे, किस जगह जाएंगे, किधर किधर से जीव आता है, किधर चला जाता है, ये सब बात जिनके मन में आती हो वो है जिज्ञासु, और जो इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं। यहाँ जब हम थोड़ा जल देखते तो समझ ले कहीं जल का भंडार भी है, थोड़े थोड़े तालाब होते हैं, फिर बड़ी नदी भी होती है, और नदी देख के पता लगता है समुद्र भी कहीं है, समुद्र देख के पता लगता है महासागर भी कहीं है। ऐसे संसार में थोड़ा थोड़ा मजा तो हमने खूब देखा है, थोड़ा थोड़ा सुख देखा है, कहीं सुख का सागर भी है, समुद्र भी है, सुख का महासागर भी है। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते लोक सुपासी, सीकर ते लोक सुपासी, शोभा धाम राम असनाम, शोभा धाम राम असनाम, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रिलोक सुपासी, शोभा धाम राम अस नामा, जो आनंद का महासागर है, उसका पता जिसको ढूंढने की चाहत है? जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है, जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, वो उस ढूंढने में मजा ढूंढता है। है दिल जिसे उलझा ढूंढता है, वो तुझ में है, तू कहाँ ढूंढता है, मिला उसको जो दिल मिला ढूंढता है, जुदा उससे है जो जुदा ढूंढता है। जो पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है, जो पतित बिंदु क्या ढूंढता है, पतित बंधु जी का पता ढूंढता है। सिंधु आनंद का जिसको कहते हैं सब हम हो सुखी, गर उसे बिंदु भर देख ले, श्याम सुंदर को बस एक नजर देख ले, मोहनी मूर्ति का असर देख ले, अवध में मिले चाहे गज में मिले, या इधर देख ले या उधर देख ले, या किसी भाव से नाम से रूप से
सागर देख ले, सिंधु आनंद का जिनको कहते हैं सब, सिंधु आनंद का जिनको कहते हैं सब, हम खुश कर तूने बिंदु भर पे एक बूंद उनके उस महासमुद्र के हमें मिल जाए तो हम आनंदित हो जाए। अनंत काल से जीव दुखी है, सब अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ तलाश। तो जिनको ये तलाश होते हैं उन्हें मुमुक्षु कहते हैं। मुमुक्षु जो मुक्त होना चाहते हैं जीवन मृत्यु के चक्र से। हर आदमी मौत से भर सकता है और बार बार मरने का चक्र देखा। ये भी बारिश के मौसम में जीरे वाले कीड़े आते हैं, छोटे छोटे जीरे वाले ना, फटाफट उड़ के आते हैं। ढाबों पे जो जीरा राइस मांगते हैं ना, तो हमने अपनी आंखों से देखा है जीरा राइस के अंदर इतने ये जीरे थे। जो ऑन रोड जो होटल खुले रहते हैं, बीच में जहाँ गाड़ी लगाते हैं और चिप्स वगैरह लेने के लिए, तो वहां पे जीरा राइस मिलते हैं। तो जीरा राइस में कितने जीरे और ऊपर किडनियां और वो सब, ऊपर से गर्मा गर्म चाय बन रही होती है, नीचे धधकता हुआ तेल होता है, वो उसमें पकोड़े बन रहे होते हैं। पकोड़े के अंदर कितने ये गिर चुके हैं पता नहीं, लेकिन ऐसा जीवन भी है एक दिन में मर जाने वाला है। दांतों में बैक्टीरिया होते हैं, शरीर के हर अंग पे चेक करेंगे तो सूक्ष्मदर्शी से इतने बैक्टीरिया मिलेंगे। तो बैक्टीरिया का जीवन भी मिल सकता है। अगले जन्म में हम बैक्टीरिया भी हो सकते हैं अगर मनुष्य जैसा कोई काम न करें, इस जीवन के चक्र में फंस न जाए। इतनी खतरनाक चीज है। जब जीवन मरण का चक्र देखते हैं, हॉस्पिटलों में जाते हैं, हे प्रभु कैसे संसार दुखी है। ओहो, तो ये मरण का चक्र और जीवन और मरण से जो आदमी भयभीत होता है, वो आवागमन से बचने के लिए भगवान से कहता है भगवान मुक्त करो। और मुक्त करके कहां अपने घर बुलाओ, कहां जाएंगे जहां उनका घर। तो मुमुक्षु ये भी बहुत थोड़े होते हैं और सबसे ज्यादा होते हैं विषयी, जो ब्रह्मा जी का कारोबार चला रहे हैं। मेरी एक बहू आ जाए, मेरे 3-4 बच्चे हो जाए, आजकल 2 ही सीट ले दे के पाल ले पोस ले, वही बहुत है। तो बस अब क्या जीवन का बेटे हो गए, अब बहू आ जाए, बेटों की पोतों का मुंह देखो, हे राम। क्यों? फिर सोने की सीढ़ी, पड़पोते का मुंह देखते हैं, सोने की सीढ़ी चढ़ोगी, कहां जाओगी, हैं? ये पता नहीं। अपने हाथों से भजन नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया, कितने ही पड़पोतों का मुंह देख लो, कोई नहीं बचा पाएगा। हैं? तो विषय महाराज जी ने अब की बार बताया कि साधकों को तो संसारी लोगों से, हमने ऐसे लोग देखे, लोग कहते हैं कि संसारी हैं गिरे, सर्दी जुकाम तक नहीं होता, खूब मस्ती मारते हैं। और साधक है दुखी, भगवान का भजन कर रहे हैं तो भी कोई ना कोई दुख लगा ही रहता है। ऐसा है क्या? साधकों को तो ज्यादा दुख लगा रहता है। महाराज जी ने एक उदाहरण बताया कि एक संत थे, उनका नाम था नगर ढिंग बाबा। नगर ढिंग बाबा क्यों नाम रखा उनका? उनका तकिया कलम था। ये हर बात पे ऐसे बोलते थे, नगर ढिंग, तो उनका नाम ही पड़ गया नगर ढिंग बाबा। जय हो मालिक। एक बार सब भगवान का धन्यवाद व्यक्त करो। बाबूजी, जय जय श्री राम,
हो क्या काम धंधे से? भैया सीपी से पैदल आते हैं ना। चलिए बाबू जी, हम कुछ बता रहे थे एक नगर ढींग बाबा की बात। तो उनका तकिया कलाम था नगर ढींग अयोध्या के महात्मा थे। तो पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी बता रहे थे कि उनके पूज्य गुरुदेव से उनकी बात हुई नगर ढींग बाबा की। तो ये नगर ढींग बाबा कहते थे कि क्या बताएं महाराज जी, जब तक भगवान के चक्कर में रहे, भगवान मिले ये वो भजन करते थे, तो कभी दाढ़ पिरा रही है, कभी पेट पिरा रहा है, कभी घुटने पिरा रहे हैं, शरीर में कहीं ना कहीं कष्ट लगा ही रहता। और बोला जिस दिन से चक्कर छोड़ा उस दिन से बीमारी सूंघने तक को भी नहीं आती। कहते हैं सुबह सुबह उठते 4 बजे उठ जाते और बिना नहाए धोए अपनी गर्मा गर्म खिचड़ी चढ़ा देते और खिचड़ी में खूब घी छोड़ के बढ़िया से, और फिर जाते सरयू में स्नान करने। इस हिसाब से जाते और आते स्नान वगैरह करके कि आने तक वो हंडिया में खिचड़ी पक जाए पूरी। और फिर उस खिचड़ी में खूब देसी घी डाल के सुबह सुबह तो फेंट के जल्दी से 40 ग्राम भगवान रखते, तो जल्दी से नहलाते, उनके सामने खिचड़ी करते लोग महाराज का। और फिर उस खिचड़ी को जब के पा लेते, सुबह 4:30 3 बजे उठ जाते, 4:30 बजे तक तो वो खिचड़ी पा चुके होते थे स्नान के बाद। अब उसके बाद में वो सोते मजे से, फिर 8:30 बजे उठते, तब तक बाल भोग का समय हो जाता है। आश्रम में जो बाल भोग होता, फिर वो बाल भोग पाते, फिर राजभोग की तैयारी करते हैं। राजभोग की तैयारी करते हैं और जब 12-1 बजे राजभोग लेके फिर वो विश्राम लेते रहते हैं। शाम को 6 बजे लंबा चक्कर सब नागेश्वर सरयू सब अयोध्या के जो प्रमुख मुख्य स्थान है उनके सबके दर्शन करके और 8-8:30 बजे अपना डिनर पाके 9 बजे फिर शहर पे चले जाते। सुबह 3 बजे उठना जो है। तो उन्होंने कहा कि कोई बीमारी सूंघने को पास नहीं आती, बड़ा बढ़िया जीवन चल रहा है। तो संसार के लोगों को पता ही नहीं, उनके हिसाब से एक अच्छा सा जीवन निकल जाए ये भी परफेक्ट बात है, लेकिन समझदारी इसे नहीं कहते। समझदारी इतने में नहीं है, अगली बार की श्योरिटी देखो। एक बार नारद जी महाराज ने अर्जुन पूछा भगवान से कि सारे के सारे वैकुंठ में कितना मजा है आपके यहाँ, कितना सुविधा है, न मरने का डर, न जिंदगी के दुख है, वहां आप खुद हो, वहां ऐसा सुख है प्रभु, आपके चरणों में जीव को कितना आनंद आता होगा। तो उन्होंने कहा, भगवान ने कहा आनंद तो बहुत आता, मैंने आनंद के लिए तो इस वैकुंठ बनाया है, वैकुंठ में सब आनंद। तो बोला स्वर्ग में भी ऐसा सुख नहीं, ऐसा वैकुंठ में। प्रभु ये वैकुंठ को फिर इतना कंजूसी क्यों करते हो, दो सबको वैकुंठ में बोला। भगवान ने कहा कोई आना ही नहीं चाहता। तो उन्होंने बोला नहीं प्रभु। तो बोला आप ले आओ। तो अगर कोई आना चाहे वैकुंठ में, तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु मैं जाता हूं। संसार के सबसे दुखी जीव को देखने लगे, पहले उसको लेके आता हूं, बेचारा कितना दुखी होगा। तो उन्होंने देखा सबसे दुखी नजर आएगी गंदी नाली में, और जो जहां खूब मलमूत्र था उसके कुंड में एक सुअर अपने खानदान के साथ था, गटर वाला नाला, उसमें आनंद बना रहा था।
उस सुअर को देखा कितना दुख भोग रहा, देखो देखो कैसी गंदी जगह पड़ा है। उसे कहा, उसको नारद जी महाराज ने अपनी दृष्टि से देखा, शक्तिपात किया, उसके अंदर ज्ञान उपज गया, बोलने की शक्ति प्राप्त हुई। नारद जी महाराज ने कहा, हे जीव तुम बड़े दुखी, सुनो शुकर, चलो भगवान के आनंद में वैकुंठ धाम को चलो, वहां प्रभु के साथ खूब आनंद करना, चलो। सूर ने कहा, क्या वहां पे ये गटर वाला नाला मिलेगा बढ़िया? तो उन्होंने कहा, अरे सूर, वहां गटर नहीं होती, वहां एक गंदा नाला भी नहीं होता, वहां बहुत सुंदर। उन्होंने कहा है, जहां गटर का ऐसा खूबसूरत ऐसा बढ़िया नाला ना हो, क्या वैकुंठ, ऐसे वैकुंठ का क्या करेंगे हम? और ये मेरे छोटे छोटे सूर, ये मेरी सूरी, ये सब सबको इनको भी लेके चलूं, मेरा नाला भी लेके चलूं, ये सब भगवान ने नारद जी कह दिया कि देखो लेके तभी आओगे जब उसकी प्रसन्नता हो, जिद करके जबरदस्ती खींच के लाओ। तो सुअर की बुद्धि सुअर जैसी हो चुकी थी, ऐसे जीव मात्र की बुद्धि यही तो है, सारी जिंदगी दुनिया ही है। तो मुमुक्षा बहुत कम लोगों को होती है, भगवान के पास जाने की चाहत, यहाँ से मुक्त हो जाने की। अधिकांश जीव बड़ी तादाद में विषयी हैं, वो यही सोचते हैं अब ये होगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। बीच के अंदर में सूरदास जी कहते हैं आगे जपी है राम, भविष्य में जपेंगे भगवान का नाम। बीच की भई और की ओर, बीच ही भई और की ओर, बात सो का आगे जपी कहते हैं, आगे जपी। ये है तो मनोरंजन का कल हमने सुना, तो मनोरंजन ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे लक्ष्य में बाधा न पड़े। बहुत ध्यान रखना चाहिए तो हमें पतन की तरफ न ले जाए, ऐसा मनोरंजन। कई लोग ताश खेलने लगते हैं, अपना बुढ़ापा ताश में खराब करते। कई तो ताश के इतने शौकीन होते हैं, अपना मोहल्ला, उनका मोहल्ला बदनाम होता है, जहां देखो पत्तियां बिछा लेते, लगा तुसी जाए तुम्हारी जिंदगी में सीख लग गई, पत्ते खोल रहे हैं। पूज्य सेठ की ताश का खेल बहुत अच्छा खेला करते थे। एक भजन हम सुनाते हैं, सब भक्त लोग मिल कर के खेले ताश रे सांवरिया, करके खेले ताश रे सांवरिया, सब भक्त लोग मिल करके खेले। दुखी को तो मन से निकालो, एक रूप सबको जानो, दुखी को तो मन से निकालो, एक रूप सबको। ये संसार में दो द्वैत दिखता है ना, हमें एक दिखने लगे, एक को तो सिर्फ भगवान। सिग्गी में भाई तीन लोक है, अगम निगम को पहचानो, सिग्गी में भाई तीन लोक है, अगम निगम को पहचानो। चुग्गी में है चतुर्भुजी भगवान रे
सांवरिया, चुटकी में है चतुर्भुज भगवान रे सांवरिया, भगवान रे सांवरिया, भगवान रे सांवरिया, भगवान रे सांवरिया, भगवान रे सांवरिया। सब भक्त लोग मिल कर के खेलो ताश रे सांवरिया, सब भक्त लोग मिल कर के खेलो ताश रे। मंजी में भाई 5 तत्व है जिनसे शरीर तैयार हुआ, मंजी में भाई 5 तत्व है जिनसे शरीर, संगी में भाई 6 शास्त्र है काम क्रोध मद जीत लिया, संगी में भाई 6 शास्त्र है काम क्रोध मद जीत लिया, संगी में सत्यनारायण भगवान रे सांवरिया, संगी में सत्यनारायण भगवान रे सांवरिया। संगी में क्या सत्यनारायण भगवान, भगवान रे सांवरिया, भगवान रे सांवरिया, भगवान रे सांवरिया, भगवान रे सांवरिया। सब भक्त लोग मिल कर के खेलो ताश रे सांवरिया, सब भक्त लोग मिल कर के। अट्ठी में भाई अष्टभुजी माँ दुर्गे माता कल्याणी, अट्ठी में है अष्टभुजी माँ दुर्गे माता, नहले में निहाल कर दे ऐसी माता वरदानी, नहले में निहाल कर दे ऐसी माता वरदानी, और नहले में है दयानिधि भगवान रे सांवरिया, नहले में है दयानिधि भगवान रे सांवरिया, भगवान रे सांवरिया, भगवान रे सांवरिया, भगवान रे सांवरिया, भगवान रे सांवरिया। सब भक्त लोग मिल कर के खेले ताश रे। पहले में दयानिधि है, सत्य में सत्यनारायण है, चुटकी में चतुर्भुज भगवान है। फिर क्या दहले के बाद क्या होता है, 11 होता है, गुल्ला होता है। गुल्ला किसको बोलते हैं, गुलाब, जे किसको बोलते हैं, जे जो नहीं, जे जोकर बोलते, जे लिखा होता है ना, जोकर नहीं बोलते। तो गुल्ले मतलब शरीर गुल्ला है, रसगुल्ला नहीं है, गुल्ला है। गुल्ले को गुलाम करके फिर बेगम पे वार किया। भगवान की माया प्रकृति, जिसे हम कहते हैं मेरा मेरा, ये मेरे, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरी दुनिया, मेरा परिवार, ये सब गुल्ले को गुलाम करके फिर बेगम पे वार किया, गुल्ले को गुलाम करके फिर बेगम पे वार किया। आप बादशाह बन बैठा पर इनके कान ज्ञान किया। मैं हूँ कन्योसी सदृशो मया, मैं हूँ ना, हाँ। आप बादशाह बन बैठा पर इनके कान ज्ञान किया, सिक्के में है एक रूप भगवान रे सांवरिया। भगवान रे सांवरिया, भगवान रे। तो ये ताश गली गली में ताश पीटने वालों से ये ताश बड़ी अच्छी है, पर ये ताश खेलेगा कौन, शतरंज खेलते हैं, चौपड़ लगाते हैं, लूडो हैं भैया। एक भक्त ने कहा था, बाजी चौसर की लगी पौ पे लटकी जाए, जो अब की पौ ना पड़ी फिर 84 आए।
तो जब मैं इनको देखता हूँ कि बूढ़े लोग अपना समय कैसे खराब कर रहे हैं, अपना बुढ़ापा खराब कर रहे हैं, हाय राम, और कैसा रस ले लेके जैसे उनकी सारी दुनिया उसमें। अंतकाल में भगवान का नाम नहीं ले सकते। मैंने एक 90 वर्ष के ताऊ से एक बात पूछी थी। मैंने कहा, ताऊ अब आप भगवान का नाम लो। तो उन्होंने, बेटा सब चीज कर पाता हूँ पर ये नाम नहीं ले आता, यही नहीं हो सकता। हैरान अनुभव है। जिसने जो चीज पकड़ी होती है ना, जीवन भर मन उन्हीं चीजों में दौड़ता है। और डॉक्टर ये कहते हैं अब आपके जीवन थोड़े समय का बचा है, तो घबराएगा, डॉक्टरों के पास दौड़ेगा, उनसे जीवन भी मांगेगा, लेकिन मन भगवान की तरफ चला जाए ये गारंटी नहीं है। ये बड़ा मुश्किल काम है। सही टाइम पे अगर मन लगा लिया तो फिर तो हमारी, जब तक अटक न जाए, कहते ना ऊपर किले में चढ़ाई करने के लिए पहले वो कुछ एक कांटेदार अंकुश जैसा कोई इंस्ट्रूमेंट होता था, वो ऊपर फेंकते थे और दीवार में अटक जाता था, पूरी फौज चढ़ जाती थी। तो जब तक कांटा अटक न जाए तब तक बार बार उधर फेंकना है। वेद में एक मंत्र भी है कि अपने मन का और अपनी चित्त वृत्ति का धनुष बनाओ, अपने मन का तीर बनाओ और लक्ष्य बनाओ भगवान के चरण कमल, और अपने मन को अटका दो भगवान के चरण कमलों में। बारंबार ये संधान करना है, बार बार मन को उधर लगाने का प्रयास करना है, और भगवान मंगल करे। बड़ा मुश्किल काम है, थोड़े से बुद्धि लगती है, थोड़ा दिन बड़ी मुश्किल से। यहाँ पे जो लोग 365 दिन कीर्तन सत्संग में आते हैं, बड़े बड़े भागी हैं। संसार तो ये कहता है ये मत करो, क्या करने का लाभ है। संसार बाहरी लोग नहीं बोलेंगे, बाहरी लोग की सुनता कौन है आज के टाइम में। लोग भरे बाजार, पूरा माया की अंधी दौड़ चली आ रही है। ऐसा भयानक समय आ रहा है जहाँ लोग शर्म ही नहीं करते दूसरों की नहीं। संसार कह रहे हैं हमारे मन का संसार, क्या कर रहे हैं, क्या फायदा है, क्यों करें, क्यों जाएं। घूमने को बहुत जगह पड़ी है, शाम के टाइम में कहाँ मन करता है आने को। कई लोग तो इसलिए आते हैं कि भैया पूछेंगे, मैं पूछता जरूर हूँ क्योंकि भगवान ने काम दिया है। मैं नहीं पूछूंगा, उसके बाद में कोई और पूछने वाला। जीवन में ये काम तो पूछने वाला कोई रहना चाहिए। बहुत अच्छा सत्संग जीवन में मिल जाए उसको, और इससे श्रेष्ठ साधन कोई नहीं है भगवान के पास जाने का। इतनी देर हम चिंतन भगवान का नहीं कर सकते। कोई ध्यान लगाने को कहे तो 10 मिनट में हम ध्यान से उठ जाएंगे। 10 मिनट से आप ध्यान नहीं कर पाएंगे, आधे घंटे बैठ जाएंगे। अब आप इतनी देर बैठते हो, नाम संकीर्तन करते हो, आपस में इतने भक्त मिलते हैं। रोज शाम हमारी रहती है, रोज राधा रानी के चरणों में, माधव जी के चरणों में, प्रिया प्रियतम के पास रहने की आदत पड़ गई ना हमें। दिन के 1-2 घंटे भी पड़ गई तो समझ लो कि ये हमें अपने चरणों में स्थान देंगे। हम नहीं बनेंगे बैक्टीरिया, हम जैसे भी हैं इनके हैं, इन्हीं के पास आते हैं। लेकिन ये ना जिनका मन धीरे धीरे इधर उधर कहीं अटक गया, भाई हाँ मेरा मन, तो रोज होके भैया खींच के बुला रहे हैं, आ जाओ आ जाओ, अरे गांधीनगर से थोड़े इधर भी आ जाओ, फिर हाँ आ रहे, थोड़ा इधर आ जाओ, अरे निशाना इधर भी लगा दो, बाहर निकालो, अरे थोड़ा इधर लगाओ बुद्धि। कृष्णा प्रभु यहाँ खाली था तो कृष्णा प्रभु मुझे बोले खाली कैसे? खाली मैंने कहा बैठे रहिए चैन से, इतने जो भरे हैं ना वो बहुत हैं। जिन्हें बाबूजी मालिक अगर आग्रह पूर्वक बुलाने पे भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत कृपा कर रहे हैं वो हमसे अर्जुन, जो आग्रह पूर्वक बुलाने पे भी आ जाएं वो कृपा करते हैं, ये बड़ी बात है भैया। वरना
बहुत मुश्किल समय आने वाला है, इतना समय आने वाला है भगवान की तरफ चलने। इस समय कलयुग में भगवान सस्ते मिल रहे हैं। समझ लो आप लोगों की तो ठाकुर जी के चरणों की गारंटी हो गई, गारंटी। बस कोई अपराध मत करना। आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर इनके मन में बात जची ना मुझे इसी जीवन में भगवान को पाना है, अरे खूब बहाने निकलेंगे उनसे अलग हटने के, पर उन्हें मिलने का हम ऐसे, कल हम आपको बताएंगे सैटरडे के दिन हम ऐसे ऐसे लोगों से मिले जिन्हें भगवान मिले हैं। हमने उन लोगों को देखा है जिन्होंने भगवान को देखा है। क्या पता आप लोगों ने भी देखा हो, क्योंकि जिन्हें भगवान मिलते हैं वो ये तो बताते नहीं मुझे भगवान मिले। कोई ना कोई ऐसा कोई पोल खोल के बता दे, किसी न किसी के सामने कोई ये बात कह दे मुझे भगवान मिले। तो ऐसा कहने वाला तो कोई मिलेगा नहीं। ऐसे कहते हैं इनको मिले, इनको मिले, इनको मिले, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो आपसे कहते मुझे मिले। क्योंकि आपके घर में 25 लाख रुपए कैश रखा हो प्रभु जी, 25 करोड़ रखा हो मनीष प्रभु, 25 करोड़ रुपए कैश रखा हो, तो उस दिन हम अपनी काम वाली को बोलते छुट्टी, हम खुद ही पहुंचा लगा लेंगे। उनको इसे खबर मिल जाए तो कि बंगालियों को बता दिया तो, किसी को बता दिया तो, होता है ना वो बांग्लादेशी कई आके लूट के ले आते हैं, पता लगा कि किसी मौका से पता लग गया, तो हम लोग बताते नहीं है ना। अपने घर में पैसा रखा हो, अपने घर के बच्चों को भी नहीं बताते, कभी अपने फ्रेंड्स को ना बताते, मित्रों को ना बताते। ये इतनी टॉप सीक्रेट की बात है जिसको वो ना हमेशा मजे में घूमता है, आनंद तो उसके मन पे होता है। लेकिन एक बात बताएं, वो मजा भी बाहर नहीं दिखा, कुछ भी नहीं, कोई चीज मेरे और मोहन की बातें, या मैं जानूं या वो जाने, दिल की दर्द भरी बातें, या मैं जानूं या वो जाने, जब दिल में उनकी याद हुई, एक शक्ल नई इजाद हुई, पल पल वो मस्त मुलाकातें, या मैं जानूं या वो जाने, पल पल वो मस्त मुलाकातें, या मैं जानूं या वो जाने, मेरे मन की बातें, या मैं जानूं या वो जाने, नहीं जागता हूँ नहीं सोता हूँ, नहीं हंसता हूँ नहीं रोता हूँ, नहीं जागता हूँ नहीं सोता हूँ, नहीं हंसता हूँ नहीं रोता हूँ, वो दर्द जुदाई की रातें, या मैं जानूं या वो गम की घनघोर घटा गर्दी, कामिनी वेदना की गर्दी, गम की घनघोर घटा गर्दी, कामिनी वेदना की गर्दी, एक बिंदु भरी वो बरसातें। बिंदु जी के शब्दों की रचना सुनो, देखो दामिनी, बिजलियां कड़कने लगी वेदना की, दिल में एक मीठी सी आह उठी, गम की घनघोर घटा लर्जी, गम की घनघोर घटाएं छा गई और बिजलियां कड़कने लगी वेदना की कष्ट की, और उस समय दिल बिंदु भरी वो बरसातें। क्यों ऐसा हो जाए फिर तो कमाल। ठाकुर जी से अगर हम कहना शुरू करें भगवान के दर्शन के लिए अनुष्ठान फायदेमंद है। मैं पिछले 20 वर्षों से अनुष्ठान करते आ रहा हूँ, कभी 6 महीने, कभी 7 दिन, कभी 15 दिन का, तो बहुत अनुष्ठान किए। अनुष्ठान ऐसे ऐसे भी होते हैं 7 दिन में किसी देवता के दर्शन के, कोई स्वरूप के दर्शन के, 15 दिन का, 40 दिन का, 31 दिन का, और अनुष्ठानों से उन स्वरूप के दर्शन भी होते हैं, उनकी प्राप्ति भी होती है, उनसे वार्ता भी होती है। अनुष्ठान बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन 5-5, 6-6 घंटे जब
8-8 घंटे जब 12-12 घंटे जब बैठना, नियम का पालन करना, सारी चीजें करना, और फिर हम नौकरी भी करें, सब चीजें करें। सबसे बड़ा अनुष्ठान बताऊं क्या? नैना लड़ गए शाम सरोने से, इनके पास आओ, इनसे बात करो। आप अपने जीवन में जब कर रहे हैं, भगवान के पास आ रहे हैं। प्रज्ञाचक्षु शरणानंद जी महाराज नेत्रों से दिखता नहीं था, बिहारी जी के मंदिर में घुस जाते थे, भीड़ में जब फंस जाते तब लोग बार बार बाहर निकालते और मदद करते बाबा। फिर एक दिन गोसाइयों ने पूछे, बाबा देखो आपको तो कुछ दिखता नहीं, फिर आप बार बार मंदिर क्यों आते हो? तो कहते मैं दर्शन करने नहीं आता, दर्शन देने आता हूँ। कि देख लो मुझे नहीं दिखता, आपको तो दिखता ना, मैं आया था आपके द्वार पे, मैं भी आया था, मैं रोज आता हूं मंदिर। भगवान के सामने कभी कह सकोगे है? मुझे तुमसे इतने गिले, तुम इतने दिन बाद मिले, बोलो इतने दिन क्या किया, क्या किया, क्या किया, क्या किया। अब ठाकुर जी पूछेंगे क्या किया, तो आप तो कह सकोगे ना, ऐसे ही घूमे थे, बी ब्लॉक में घूमे थे, इधर टाइम वेस्ट किया था, हैं? टेलीफोन करते रहे, बातें करते नहीं, हम तो तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया। देखो सुनाना तो भाई जी का चरित्र था, लेकिन बीच में कोई बात ध्यान में आती है तो सोचता हूँ कह दूं। ये खाली जगह देखता हूँ ना तो समझ लो आप लोग खतरे में हैं। जो लोग देवी से थोड़ा मुंह दिखाने आते ना, याद रखना यहाँ माधव के यहाँ हाजिरी लगती है, मुरली वाले की महफिल के अंदर में। आप देरी से आओगे ना, आप लोग देरी से, जानबूझ के देरी से आ रहे, जो ऑफिस से देरी हुई कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो आ सकते हैं और जानबूझ के रास्ते में बहुत, उनके रास्ते में आओगे ना बहुत चीजें आकर्षण करके रोकेगी, तो जो जानबूझ के किसी न किसी चीज में अटक रहे ना वो अटक जाएंगे। जिनके लिए जल्दी है उन्हें बहुत जल्दी मिलेंगे, जिन्हें आराम से चलती है अभी कुछ जन्म ठहर के मिल जाएंगे। हाँ पर इतनी गारंटी है, आते रहे तो मनुष्य तो बनोगे, फिर कोई परिवार मिलेगा, शुचि नाम श्रीमताम गेहे, फिर भगवान की भक्ति कराने वाले भैया नहीं मिलेंगे तो कोई और मिलेंगे, कोई ना कोई साथी तो मिलेगा। लेकिन इसी जन्म में अगर उपवन के उस पार हम सभी मिल जाएंगे, अगर ऐसा चाहिए तो आप लोगों को जल्दी होनी चाहिए। ये जो देरी कर रहे हो ना ये ठीक नहीं है, इसलिए सही टाइम पे पहुंचे। जय जय